बच्चों, कैसे हैं आप? मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। भैया जो भी बोलेंगे बच्चे लोग मेरे दिल से बोलेंगे। तो अभी तक हम लोग ने 2-3 चैप्टर्स कर लिए हैं और आज अपन करने वाले हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। भाई मस्त आसान सा चैप्टर है, पर ये चैप्टर स्टार्ट करने के साथ मैम के साथ बराबर से आपको क्या लेके बैठना है? अपना कॉम्पस, अपना स्केल और बस पेंसिल, दैट्स इट। और इरेजर भी, क्योंकि गलती कर दी तो इरेज करने के लिए तो इरेजर चाहिए ही चाहिए। ये 3 चीज तो चाहिए, 3-4 चीज। और भाई शार्पनर भी, क्योंकि फिर बोलोगे मैम हमने शार्पनर बताया ही नहीं, मेरा पेंसिल तो मोटा था, सही नहीं बन पाया। तो शार्प्ड पेंसिल रखिए। आप पहले से अपनी पेंसिल को शार्प्ड कर लोगे तो बार बार शार्पनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है? तो आज की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली हम ट्रायंगल्स कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और पैरेलल लाइंस, राइट? हम लोग ने क्या कहते हैं इसमें लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर व्हाट बेटा, इक्वल व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, है ना? तो वही कॉन्सेप्ट को लेके हम क्या करेंगे, बेसिकली हम अपने बनाएंगे पैरेलल लाइंस बनाएंगे, है ना? और ऑल्टरनेट एंगल्स का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो भाई आज की क्लास में करेंगे कंस्ट्रक्शंस ऑफ पैरेलल लाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के 4 तरह के कंस्ट्रक्शन है, आज 2 डिस्कस करेंगे, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में 2 और डिस्कस करेंगे, है ना? तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट एंड विच हैव 2 एंड पॉइंट्स। एक एंड पॉइंट ये, एक पॉइंट ये हमें पता है। फिर हमें पता है कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, कि बेटा 2 लाइंस जिसके बीच का एंगल कितना हो, यहाँ पर एंगल आपका 90 डिग्री हो, वेरी सिंपल, है ना? फिर हमने ये चीज पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट विच इज नॉट गिवन ऑन इट, है ना? तो मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, राइट? एक लाइन है और इस पे एक क्या है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट क्या है, A। तो इस A पॉइंट पे, अब सिंपल सी बात है, जब आप क्लास 9th में जाओगे पढ़ोगे यूक्लिड ज्योमेट्री, सोचो कि यार ये क्या बकवास चैप्टर है भी वैसे थोड़ा वो बकवास, पर देखो यहाँ पर हमें पता है कि एक कोई अगर हमारे पास लाइन है, अगर हमारे पास कोई एक लाइन A है, ये कोई लाइन L है और इस पे कोई एक पॉइंट A क्या है, बाहर है, तो इस A पॉइंट पे हमें क्या बनाना है? A पॉइंट से कितनी लाइन गुजर सकती है? बहुत सारी लाइन हो सकती, हाँ या ना? इनफाइनाइट लाइंस होंगी, A पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन होगी, बट A पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होंगी बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगी जो तुम्हारे क्या होगा, इस लाइन AL से क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब क्या कि हमें A पॉइंट से एक ऐसी लाइन बनानी है जो इससे क्या हो, आपके पैरेलल हो, हमें ये कंस्ट्रक्शन करना। तो इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम 2 चीज यूज कर सकते हैं, क्या? ऑल्टरनेट एंगल वाला कॉन्सेप्ट या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला कॉन्सेप्ट। अब ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? Z, याद करो, Z बनाओ, राइट? दिस इज फॉर ऑल्टरनेट एंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए क्या होता है बेटा? F, यस और नो। F होता है या ये 2 एंगल्स बना लो या ये 2 एंगल्स बना लो, तो बस यही ध्यान रखना है। तो कॉम्पस नीडल रेडी रखना है। अब मान लो ये तुम्हारा लाइन A है, पॉइंट A तुम्हारा बाहर है। फिर स्टेप 2 क्या करोगे कि A और B को क्या करो, इस लाइन L पे कोई एक पॉइंट B ले लो, उन दोनों को उठाओ और ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर से एक एंगल बनाना है, ये वाला एंगल बनाना है, ये एंगल बनाए और सेम एंगल हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर भी रख के सेम वही एंगल बनाएंगे। बनाया, अब ये जब एंगल आपका बन गया तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहां से कट करेंगे, राइट? इसको क्या करेंगे बेसिकली, दैट इज इन द स्टेप 5 क्या लिखा हुआ था, place the pointed tip of the compass at the C and adjust the opening so that the pencil tip is at the D। अब आप ये सोच रहे हो ये क्या होता चला जा रहा है, क्या होता चला जा रहा है? देखो ये क्या हो रहा है, मैं आपको सिखाती हूँ। देखो मान लो ये तुम्हारा क्या है, एक लाइन है, हमें क्या लेना है, यहाँ पर एक लाइन लेना है। चलो भाई एक लाइन लेते हैं, हमने एक लाइन लिया, ठीक है? फिर इस पे एक पॉइंट क्या लिया हमने, A। थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ऊपर, चलो A पॉइंट है, इस A पॉइंट से हमें क्या करना है, एक लाइन पैरेलल बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे एक B पॉइंट ले लेते हैं, अपने मन से एक B पॉइंट ले लेते हैं। अब क्या किया हमने, A और B को उठा के ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने के बाद हमें चाहिए अपने कॉम्पस। कॉम्पस की भाई आ जाओ भाई हमारे कॉम्पस, डिसिप्लिन टूल, मैथ्स, फिजिक्स, कॉम्पस। फिर हम क्या करेंगे, अपने कॉम्पस नीडल को यहाँ पर सेट करेंगे। बहुत बड़ा मत सेट करो क्योंकि वो हमारा क्या है, पास में, मैं इसको इतना ही सेट करूंगी। यहाँ से एक आर्क कट किया और जो आर्क थोड़ा सा मैं छोटा ही कर देती हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे चलाती हूँ, है ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो ये हमने आर्क कट किया। अब सेम आर्क हम कहाँ पर रख के काटेंगे बेटा, A पे रख के काटेंगे। कहाँ पर रख के काटेंगे, A पे रख के काटेंगे, है ना? यहां से हमने इसको थोड़ा ऐसे कर लो,
ये हमने ऐसे कट किया है ना। अब इसको कट करने के बाद हमको ये एंगल मेजर करना है। कौन सा एंगल मेजर करना है बेटा? ये वाला एंगल मेजर करना है। तो ये एंगल मेजर करने के लिए क्या करेंगे, अपना कॉम्पास नीडल यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे है ना, और इसकी ओपनिंग यहाँ तक ओपन कर देंगे। तो हम यहाँ पर मैंने क्या किया, कलर चेंज कर दिया, रेड कलर है ना। अब इसको क्या किया, ये मैंने मेजर किया। मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चे कि यही एंगल को हम यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। लो भाई कट कर दो, कट कर दिया। अब कट कर दिया, अब यहाँ पर तुम जब इस लाइन को जब ज्वाइन करोगे, ये लाइन जब आप ज्वाइन करेंगे, ये वाला लाइन थोड़ा सा नीचे हो गया, रुको, ये वाला लाइन जब आप ज्वाइन करेंगे ये लाइन, तो देखो क्या ये हमने यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया बेटा, ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल था, क्या ये एंगल बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, तो ये कैसे हो गए बेटा, ऑल्टरनेट एंगल हुए कि नहीं हुए? ऑल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट यूज किया कि नहीं यूज किया? ऑल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। तो कैन वी से कि ये वाली लाइन इससे क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी कि नहीं होगी? तो कुछ मत करो, इसको दोनों साइड थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। लो भाई एक्सटेंड कर दिए, खत्म स्केल से। तो अब ये दोनों लाइंस क्या हो गई आपकी, पैरेलल हो गई कि नहीं होंगी? बस खत्म, यही हमें करना था। अब तुम चाहो तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का यूज कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी है। मैंने इस तरह से किया, आप ऐसे कर सकते हो, दूसरी तरीके से चाहो वैसे कर सकते हो, है ना। अब देखो ये जो जितना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा था मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, है ना। अब देखो अब आपके पास क्या क्या आता है बेटा, ओके चलो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए? देखो हम लोग ने पढ़ा था कि ट्रायंगल्स में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी दैट इज दिस एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ रखी है कि सारे एंगल का सम कितना होता है, ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा, दैट इज 180 डिग्री। ये हमें बेसिक पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थर्ड साइड। तो यहाँ पर मान लीजिए ये तीन साइड है ए बी और सी, तो यहाँ पर ए बी का लेंथ हमेशा क्या होगा बेटा, सी से बड़ा होगा, या सी प्लस बी का लेंथ हमेशा ए से बड़ा होगा, ए प्लस सी का लेंथ हमेशा बी से बड़ा होगा, है ना। In an right angle triangle, the sum of the square of the length of the hypotenuse is equals to what, sum of the squares of its what, length of the two sides होगा कि नहीं होगा? तो मतलब ये hypotenuse है, तो hypotenuse का स्क्वायर, एक सेकेंड बेटा, hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, leg 1 स्क्वायर प्लस leg 2 स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये हमें पता है। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल में हम लोग ने क्या पढ़ा है बेटा, हम लोग ने क्राइटेरियाज पढ़ा है। व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स व्हिच वी हैव लर्न? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दैट इज साइड 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 ट्रायंगल। वहां पर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में हमने देखा कि हमें क्या क्या चाहिए। वी सॉ दैट द ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन इफ एंड ओनली क्या क्या दिया हो बेटा, सेट ऑफ 3 मेजर्स दिया हो, या तीनों साइड्स दिए हुए हैं, या 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम। तो 3 साइड्स दिए हो मतलब क्या, 3 क्राइटेरिया, मतलब एस 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 क्राइटेरिया हो गया। अब 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल मतलब क्या, कि साइड एंगल साइड वाला कंडीशन दिया हो, है ना। थर्ड कंडीशन क्या हो, 2 एंगल एंड द साइड्स बिटवीन देम, तो मतलब क्या बेटा, एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया हो। और लास्ट क्या दिया हो, RHS दैट इज हाइपोटेनस वाला साइड दिया हो। मतलब एक तुम्हारे पास क्या हो, हाइपोटेनस हो एंड अ लेग इन द केस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। वी विल अटेम्प्ट टू यूज दिस आइडिया टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। तो बेसिकली आपका ट्रायंगल तभी कंस्ट्रक्ट हो सकता है जब ये आपके पास 4 कंडीशंस हो। अगर ये 4 कंडीशंस नहीं फुलफिल हो रही हैं तो आप ट्रायंगल नहीं बना सकते हो। अगर आपसे मैं बोलूं कि एक ट्रायंगल है जिसके साइड लेंथ्स नहीं पता है और सिर्फ ट्रायंगल्स में एंगल्स पता है, तो क्या वो आप ट्रायंगल बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। यू कैन नॉट डू द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए सिर्फ यही 4 क्राइटेरियाज होने चाहिए। तो आज की क्लास में हम ये और ये डिस्कस करेंगे, ये दो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। चलो भाई, पहली बात बोला है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल विद 3 गिवन साइड्स। 3 साइड्स दिया हो मतलब क्या, SSS क्राइटेरिया यहाँ पर लगा हो, मतलब 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल होने के लिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर अभी मैम ने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई, प्रॉपर्टी ये बताई कि यहाँ पर
कि सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थर्ड साइड, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा फॉलो करनी चाहिए। और उसके बाद साइड 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 लगा दो। तो मान लो तुम्हें क्या दिया हुआ, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी विद द साइड AB is 6 सेंटीमीटर, BC as 5 सेंटीमीटर एंड AC as 9 सेंटीमीटर। वेरी इजी। तो पहले हमेशा एक रफ फिगर बना लो। क्या बनाओ, एक रफ फिगर बना लो। हमेशा रफ फिगर जो तुमको अच्छा लगे उसको बना लो। तो ये तुमने लिया A, इसको लिया B, इसको लिया C। तो BC की लेंथ कितनी दे रखी है बेटा 5 सेंटीमीटर, AC की लेंथ कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर और AB की लेंथ कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो पहले हमने एक रफ स्केच बना दिया। अब ये रफ स्केच बनाने के बाद अब मेरा ये रफ स्केच और ये रफ स्केच में डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तब भी देखो ट्रायंगल सेम है कि नहीं, सही है। 9 5 6 9 5 6। क्या इसमें ये भी क्राइटेरिया हैंडल कर रहा है कि सम ऑफ द टू साइड इज व्हाट ग्रेटर देन दैट ऑफ द थर्ड साइड, तो ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, पहले हमने क्या किया, एक AB लाइन सेगमेंट बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक आर्क कट किया, कितने AC, C इज 9 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क कट किया। फिर हमने क्या किया बेटा, एक से 5 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, आर्क कट किया। तो दोनों आर्क को जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट क्या आएगा आपका, C पॉइंट आएगा। दिस इज हाउ यू डू द बेसिक कंस्ट्रक्शन। अब एक बात बताओ, क्या ये ट्रायंगल हम बना सकते हैं, बताओ, कैन वी डू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ट्रायंगल। चलो करके देख लो, करके देखो, करके देखो, तुम्हारा ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। देखो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। क्या है बेटा, 6 2 2 है ना, ये है ट्रायंगल, है ना, ये ट्रायंगल है। तो हमारा ट्रायंगल क्या है, हमारा ट्रायंगल ये है। चलो मैं छोटा सा ट्रायंगल बनाती हूँ। इधर ये बोल रहा है ना, ये 2 है, ये 2 है और ये 6 सेंटीमीटर है। चलो मैं आपको दिखा ही देती हूँ, क्या ये आप बना सकते हो, ये क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो भाई, ये बोर्ड सच में बहुत दुखी कर रहा है। एक सेकेंड बच्चा। चलो भाई, हमारे पास हमने लिया सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर का लाइन। तो 6 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन लिया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हम नीचे रख देते हैं एक बार के लिए, है ना, क्योंकि हमें 2 सेंटीमीटर का क्या चाहिए, हमको लेंथ चाहिए। तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर तो आ ही गया। तो पहले हम यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। फिर हमको चाहिए 2 सेंटीमीटर, तो कॉम्पास नीडल को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे और इसको 2 तक के लिए ओपन कर देंगे, है ना, ओपन किया। फिर हमने एक आर्क काटा यहाँ पर रख के, एक आर्क ऐसे काटा और एक आर्क को मैंने यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर रखा, थोड़ा ऐसे कर लो, चलो, और आर्क काटा। क्या ये दोनों आर्क कभी मिले, क्या ये आर्क कभी मिले, ये कभी आर्क मिले, कभी आर्क मिलेंगे ही नहीं। रीजन, क्योंकि बेटा 2 + 2 इज व्हाट लेस देन दैट ऑफ 6। तो इसीलिए ये ट्रायंगल आपका कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। अगर इसको कंस्ट्रक्ट करते तो ये पता नहीं कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, और ये कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस, दिस विल नॉट वर्क, राइट। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा क्या बेटा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो, वी कैन नॉट डू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ट्राइंगल। ना नेक्स्ट क्राइटेरिया इज ऑफ अ व्हाट, ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, SAS क्राइटेरिया। मतलब क्या कि एक दो साइड्स दिया हो और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल दिया हो। मतलब क्या कि आपके पास ये साइड दिया हो, ये साइड दिया हो, इसका इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, ये होगा। अगर ये साइड दिया है, ये साइड दिया है, तो इसका इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा बेटा, ये वाला होगा। तो इसी तरीके से अगर मैंने बोला कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल LMN with LM as what 8 सेंटीमीटर, LM as what 5 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल as what 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम रफ स्केच बनाएंगे। रफ स्केच हेल्प अस टू डू द इंफॉर्मेशन। तो रफ स्केच क्या होगा, ये हमने ट्रायंगल बनाया। अब इसमें L तुम्हारा 60 डिग्री है, LM 5 सेंटीमीटर है और LM क्या है बेटा 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तुमने इसको बनाया। सबसे पहले तुम क्या कंस्ट्रक्ट करोगे, पहले तुम क्या करोगे, LM लेंथ बनाओगे, दैट विल बी व्हाट 8 सेंटीमीटर। फिर 8 सेंटीमीटर का तुमने जब इस पे बनाया तो यहाँ पर क्या करोगे, फिर यू विल मेक व्हाट 60 डिग्री विद द कॉम्पस, नॉट विद द प्रोटेक्टर, मेक विद कॉम्पस। 60 डिग्री हम कॉम्पस से बना सकते हैं तो कॉम्पस से बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम 5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर देंगे। हमने आर्क कट किया तो ये तुम्हारा LMN आ गया, दिस इज L एंड दिस इज M। इसको ज्वाइन कर दो एंड दिस इज योर व्हाट रिक्वायर्ड ट्रायंगल, दैट्स इट, वेरी इजी, वेरी इजी। अब बताओ, ये बताओ क्या कैन यू कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल और नॉट। पहले क्या बोला हुआ है, इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है, कैन वी ड्रॉ ट्रायंगल। चलो ABC एक ट्रायंगल है और AB लेंथ दिया हुआ, तो ये मान लेते हैं A है, ये B है और ये क्या है C है। तो AB क्या है बेटा 3 सेंटीमीटर, AC इज योर व्हाट 5 सेंटीमीटर एंड एंगल C इज व्हाट बेटा 30 डिग्री है कि नहीं। कैन यू ड्रॉ दिस ट्रायंगल।
कैन यू ड्रॉ दिस ट्राइंगल? सिंपली यू विल से नो मैम, क्योंकि ये क्या दे रहा है? साइड साइड एंगल। तो साइड साइड एंगल इज नॉट एनी क्राइटेरिया, इज नॉट एनी क्राइटेरिया, नॉट एनी क्राइटेरिया, है ना? क्राइटेरिया है ही नहीं तो वी कैन नॉट डू द कंस्ट्रक्शन। अब तुम खुद सोचो कि मान लो पहले तुम 3 सेंटीमीटर बनाते, अब भाई 5 सेंटीमीटर पे ना तुम्हें ये एंगल पता है ना ये एंगल पता है, तो 5 सेंटीमीटर कितने एंगल पे बनाओगे? तुमको पता ही नहीं है। तो सिंपली इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? नो, सिंपल ही नो। तो होपफुली डियर किड्स यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट रियली रियली वेल। अब इसमें बचा हुआ है 2 टॉपिक, दैट इज वेरी इजी, इट विल जस्ट हार्डली टेक 10 मिनट्स टू फिनिश अप द टॉपिक एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लर्निंग। बहुत मस्त सा टॉपिक है बेटा, ये इतना बेसिक है और इतना इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि क्या बताओ। आराम से पढ़ो, आराम से सीखो और आराम से प्रैक्टिस करो। और ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, बड़े होके में लगता है यार ये कैसे मुझे नहीं आता, पर ये आना चाहिए आपको। तो अभी क्या है, अभी ये वक्त है, इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लो, थोड़ी चीजें देख लो एंड मैंने जो समझाया होगा आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। सो मेरे प्यारे जुनूनियंस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।